हेलो बच्चों स्ट्रक्चर ऑफ एटम की हम फर्स्ट वीडियो में आपको इंट्रोडक्शन दे चुके हैं और जो एटम का स्ट्रक्चर की जो बेसिक शुरुआत हुई है, सबसे पहले जॉन डाल्टन ने बताया कि एलिमेंट का सबसे छोटा इंडिविजुअल जो पार्टिकल है उसको एटम कहते हैं। फिर बाद में उनकी काफी बातें गलत हो गई और मालूम पड़ा कि एटम जो है वो डिविजिबल है और वो फंडामेंटल पार्टिकल इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बना है। अब ये बात शुरू हो गई कि एटम के अंदर जाके हम सर्च करें कि एटम के अंदर क्या क्या है और उसका शेप कैसा है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है। तो बहुत साइंटिस्ट आए, उसमें एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था विलियम क्रुक्स। क्या नाम था? विलियम क्रुक्स। विलियम क्रुक्स ने एटम के स्ट्रक्चर की स्टडी करने के लिए एक ट्यूब बनाई जिसको कहते हैं डिस्चार्ज ट्यूब। डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर काफी एक्सपेरिमेंट हुए और उन एक्सपेरिमेंट से हमको मालूम पड़ा कि एटम का स्ट्रक्चर कैसा है और उसके अंदर बेसिक उसके फंडामेंटल पार्टिकल क्या क्या हैं। वो हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और उसकी डिस्कवरी हुई। तो हम आपको सबसे पहले विलियम क्रुक्स का एक ट्यूब्स के बारे में बताएंगे और फिर विलियम क्रुक्स का कुछ रिसर्च वर्क बताएंगे। उससे रिसर्च से जो रिजल्ट आया फिर हम उसके बारे में बताएंगे। वो रिजल्ट था डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन एंड डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। तो सबसे पहले हम बताएं विलियम क्रुक्स। विलियम क्रुक्स विलियम क्रुक्स ने एक गिव ए एक ट्यूब दी जो कि हॉलो थी, अबाउट 60 सेंटीमीटर की थी वो, एंड इट्स बोथ एंड क्लोज विथ कॉर्क और सील्ड। या तो वो सील्ड थे या कॉर्क से बंद थे। एंड इट कंसिस्ट वैक्यूम पंप। उसमें एक वैक्यूम पंप लगा था विच इज यूज टू डिक्रीज द प्रेशर inside the tube, and this tube consists two metallic electrodes and complete system known as discharge tube. Discharge tube, ये ट्यूब उन्होंने दी थी। विलियम क्रुक्स give some experiment. The electrode which is present at the terminal of the discharge tube connected with a high voltage battery about 10,000 volt. And observe, यहां पर उन्होंने लगाया वोल्ट मीटर। एंड ऑब्जर्व तो ऑब्जर्वेशन नंबर 1। फर्स्टली विलियम क्रुक्स ऑब्जर्व नंबर 1 एट 1 atm प्रेशर। यहां पर प्रेशर कितना था? P इक्वल टू 1 atm। and
ऑब्जर्व एट 1 atm नो करंट प्रोड्यूस, कोई करंट प्रोड्यूस नहीं हुआ। बीच में क्या है, क्यों नहीं हुआ? बिकॉज प्रेशर इज हाई, प्रेशर हाई है एंड दिस ट्यूब कंसिस्ट गैस, इसके अंदर गैस भरी हुई है एंड गैस एट हाई प्रेशर आर नॉट कंडक्टर ऑफ करंट। पहला उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया ग्रुप्स ने कि जब यहां पर गैस भर दी तो उसमें करंट पास नहीं हुआ। कब? जब व्हेन प्रेशर वाज 1 atm, जब प्रेशर 1 atm था उस दिन। नाउ केस नंबर 1, ये हो गया 1, ये हुआ फर्स्ट ऑब्जर्वेशन। नाउ सेकंड ऑब्जर्वेशन, ये फर्स्ट ऑब्जर्वेशन नंबर 1 एट 1 atm एंड नंबर सेकंड एट 10⁻⁻2 atm। यानी कि प्रेशर क्या किया? विलियम क्रोक्स डिक्रीज द प्रेशर, डिक्रीज प्रेशर। विलियम कितना किया? एट 10⁻², मतलब 10⁻² तक कर दिया, ठीक है। एंड प्रोड्यूस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और दोनों के बीच में जैसे यहां नेगेटिव है, यहां पर पॉजिटिव है। जब हाई हुआ, प्रेशर जैसे रिड्यूस किया एंड ऑब्जर्व ऑरेंज रेड कलर, तो उन्होंने कलर देखा, थर्ड ऑब्जर्वेशन डन बाय विलियम क्रोक्स एंड डिक्रीज प्रेशर कितना? अप टू 10⁻⁴ atm। इतना प्रेशर जैसे उन्होंने डिक्रीज किया, ठीक है, करंट पास हो गया। कैसे मालूम पड़ा? बाय डिफ्लेक्शन ऑफ वोल्ट मीटर। इस मीटर में डिफ्लेक्शन हो गया, यानी कि यहां से कुछ कनेक्शन हो गया, बट रे वॉज इनविजिबल, लेकिन जो रेज निकली वो इनविजिबल थी, वो जो रेज थी वो इनविजिबल थी। जो विलियम क्रोक्स का थर्ड ऑब्जर्वेशन था, मूव फॉरवर्ड, आगे चला दिया गया एंड वेरियस साइंटिस्ट वर्क ऑन दिस ऑब्जर्वेशन। बहुत से साइंटिस्ट ने, कई साइंटिस्ट ने इस पर काम किया, ठीक है, एंड गेट सम इनविजिबल रेज मूव फ्रॉम वन इलेक्ट्रोड टू अनदर इलेक्ट्रोड। और उन्होंने कहा कि यहां से कुछ रिजल्ट कैसे निकलती है। उसके लिए थर्ड ऑब्जर्वेशन के बाद सम वर्क डन बाय डिफरेंट साइंटिस्ट। अब क्या देखा गया?
on the basis of third observation. Following work done by साइंटिस्ट, कुछ वर्क किया गया. नंबर वन, द रेज, नंबर वन, रेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन. देखा कि जो ये रेज है वो स्ट्रेट लाइन में चलती है. अब ये मालूम कैसे पड़ा कि ये रेज स्ट्रेट लाइन में चलती है? तो उन्होंने कैसे पता किया? रेज ट्रेवल स्ट्रेट लाइन, रेज तो दिखती नहीं है, फिर मालूम कैसे पड़ा कि स्ट्रेट लाइन में चलती है? उन्होंने यहां पर एक ऑब्जेक्ट रखा, पुट एन ऑब्जेक्ट. कैसा? ओपेक ऑब्जेक्ट. पुट ए ओपेक ऑब्जेक्ट बिटवीन इलेक्ट्रोड, ठीक है, विच प्रोड्यूस, ठीक है, विच प्रोड्यूस शेड, जो कि एक परछाई बनाती थी. ठीक है, विच प्रोड्यूस शेड लाइक अ ऑब्जेक्ट, बिल्कुल ऑब्जेक्ट जैसी पीछे परछाई बनाती थी. जैसे मैं यहां खड़ा हूं और मेरे हाथ की परछाई यहां बन रही है, क्योंकि बल्ब की रोशनी यहां से पीछे नहीं जा पा रही है. ऐसे ही पीछे जो उन्होंने एक पीछे यहां पर उन्होंने स्क्रीन लगाई, और यहां पर उन्होंने एक ऑब्जेक्ट रख दिया. एंड ऑब्जर्व सेम शैडो फॉर्म ऑन द स्क्रीन जस्ट इन द शेप ऑफ ओपेक मटेरियल. जैसा ओपेक मटेरियल था उसी शेप की डिजाइन पीछे स्क्रीन पर बन गई. एंड दिस एक्सपेरिमेंट शो रेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन. रेज जो है स्ट्रेट लाइन में चलती है, पहली बात. सेकंड उन्होंने कहा रे हैव काइनेटिक एनर्जी. रेस में काइनेटिक एनर्जी होती है. एंड मेड ऑफ स्मॉलेस्ट पार्टिकल, और वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल से बनी है. कैसे मालूम पड़ा? साइंटिस्ट पुट अ वेरी स्मॉल, बहुत छोटा सा पैडल इन द पाथ ऑफ रे. रे के बीच में एक छोटा सा उन्होंने एक पैडल लग दिया. एंड पैडल मूव करने लगा. एंड मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल शो रे हैव काइनेटिक एनर्जी. क्योंकि काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? हाफ mv². इसका मतलब रे में कोई मास है जो पेडल पर टकराता है एंड पेडल बिकम्स मूव अराउंड द एक्सिस. और ये सेकंड एक्सपेरिमेंट हुआ, ये और उसका रिजल्ट आया
उसके बाद थर्ड उन्होंने क्या लिखा कि रेज हैव नेगेटिव चार्ज। रे में नेगेटिव चार्ज है, ये कैसे कहूंगा? बिकॉज दीज रेज टर्न्स टुवर्ड्स पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका मतलब पॉजिटिव फील्ड पे जा रही तो नेगेटिव चार्ज होगा, नेगेटिव पे जा रही तो पॉजिटिव होगा। उसके लिए उन्होंने क्या किया, ये एक परफोरेटेड छेद वाला एनोड है, ये एनोड है परफोरेटेड। ये रेज यहां से जाएगी, जो रेज सीधी जाएगी वो यहां आ जाएगी। यहां पर उन्होंने स्क्रीन लगा दी किसकी? जिंक सल्फाइड। और देखा जहां जहां होल थे, ठीक है, एंड द जिंक सल्फाइड स्किन बिकम्स ग्लो, चमक गई। इसका मतलब क्या हुआ कि ये पार्टिकल यहां से टकरा के एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं, जिससे चमक रही है। ये पार्टिकल है। लेकिन जैसे ही इस डिस्चार्ज ट्यूब में अपोजिट साइड में दो इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव, एंड ऑब्जर्व द रेज टर्न्स टुवर्ड्स द पॉजिटिव फील्ड एंड द स्पॉट ऑफ शाइनी स्पॉट टर्न। शाइनी स्पॉट जो था वो टर्न हो गया, जगह उसकी चेंज हो गई, दिख तो रहा नहीं था ये, और ये रास्ते पर टर्न हो गई। सो रे हैव नेगेटिव चार्ज। कैसे? बिकॉज रे बेंड towards positive electric field, पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड। ये हमारे 3 हुए। पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड, ये नेगेटिव थे, सीधे जा रहे थे, पॉजिटिव इसको अट्रैक्ट कर रहा था, इसके अंदर से निकल रहे थे, पीछे स्क्रीन शाइन कर रही थी। When we produce the opposite electric field, so this rays bend towards positive field. जैसे टर्न हो गया, इसका मतलब है these rays has positive or negative charge, and negative charge rays called कैथोड रेज। कैथोड रेज, कैथोड रेज। इतने ऑब्जर्वेशन के बाद जो नेगेटिव रॉड आई, उसको उन्होंने बोला ये रॉड जो है, वो जो नेगेटिव चार्ज जो रेज है, वो कैथोड रेज। फिर जे थॉमसन जिन्होंने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की, किसने? जे थॉमसन। इन्होंने बताया प्रॉपर्टी ऑफ कैथोड रेज। प्रॉपर्टी ऑफ कैथोड, वो वही प्रॉपर्टी थी जो इनके एक्सपेरिमेंट थे। क्या था? नंबर 1, कैथोड रेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, पहला चीज। नंबर 2, इट प्रोड्यूस शेड of an object which is placed between
ऑफ रेस, रेस के रास्ते में जो रखा उसका शेड बना देता हूं। थर्ड, पैडल मूव which show ray made up small particle स्मॉल पार्टिकल, पैडल मतलब घूमने लगा, स्मॉल पार्टिकल हो गया। Pedal moves, pedal moves which show ray made up small particle. Fifth, ray bent towards पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड, पॉजिटिव फील्ड की तरफ चला गया। एंड शो हैज नेगेटिव चार्ज। दीज नेगेटिव चार्ज पार्टिकल called electron. These negative charge particle known as electron. इस तरह ये इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी है। इसमें एक खास बात सुनिए, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। जो क्रूक्स ट्यूब में जो एक्सपेरिमेंट किया गया बेटा, ये हाई वोल्टेज है 10,000 वोल्ट और ये 10⁻⁴ एटीएम प्रेशर, और ये वैक्यूम पंप लगाए। यहां पर जो नेगेटिव चार्ज दिया, यहां पर पॉजिटिव चार्ज दिया, यहां पर कोई गैस भरी, पहली बार यहां पर नियोन गैस भरी, जो रिप्रेजेंटेटिव गैस थी वो नियोन थी। अब ये जैसे यहां नेगेटिव था, यहां पॉजिटिव था, तो इसने इसको अट्रैक्ट किया ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस। इसमें से कुछ चीज निकली, यहां पर बीच में कुछ पार्टिकल हैं हमारे गैस के, मान लीजिए ऑक्सीजन है या मान लीजिए कुछ भी चीज है। जब ये पार्टिकल ये यहां से इलेक्ट्रॉन निकले तो ये इलेक्ट्रॉन ऐसे गए, ये इससे टकराए, तो जैसे ही ये डेविड फ्रीक्वेंसी की रेज इस पर टकराई तो ये इसका इलेक्ट्रॉन यहां से फिर बाहर निकल गया। इसका गैस निकला, ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया। इसका मतलब है कुछ गैसेस यहां से कुछ इलेक्ट्रॉन यहां से निकल रहे हैं और कुछ इसके अंदर जो गैस भरी है उससे भी कुछ निकल रहे हैं। लेकिन जब उससे निकले तो इलेक्ट्रॉन तो निकले, तो दुनिया की कोई भी गैस यहां पर हो, चाहे ऑक्सीजन हो, चाहे नाइट्रोजन हो, चाहे कार्बन हो, चाहे हाइड्रोजन हो, सबसे इलेक्ट्रॉन निकले। तो क्या देखा गया कि जो नेचर था, नेचर ऑफ कैथोड रेज डोंट चेंज। कैथोड रेज का नेचर कभी भी चेंज नहीं हुआ। उसकी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी थी, उसकी प्रॉपर्टी चेंज नहीं हो रही थी, क्योंकि चाहे इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन से निकले, चाहे इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन से निकले, ये जो भी प्रोड्यूस हो रही है
वो सब किससे हो रही है? अब जैसे N पॉजिटिव प्लस E, O पॉजिटिव प्लस E, तो जो भी हो रहा है इलेक्ट्रॉन, तो सबका नेचर सेम था। इसका मतलब जो कैथोड रेज है उसकी प्रॉपर्टी कोई भी गैस लेंगे वो हमेशा फिक्स होगी। नेचर ऑफ कैथोड रेज विल नॉट चेंज, इट विल नॉट। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। जबकि एनोड रेज जो है, इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन से ही ये बनती है, जबकि जो प्रोटॉन है वो पॉजिटिव होते हैं, वो इससे बनते हैं। देखो बेटा, तो जब N से बनेगी तो अलग होगी, O से बनेगी, इलेक्ट्रॉन तो सेम होंगे, तो ये कैथोड रेज सेम नेचर की होगी, जबकि एनोड रेज डिफरेंट नेचर की होगी। ये आयन से बनते हैं। क्योंकि इस प्रोसेस में आयंस बनते हैं, इसलिए इसको आयोनाइजेबल भी कहते हैं। आयोनाइजेबल दिस गैस, ये जो प्रोसेस में आयोनाइज होते हैं। तो जो कैथोड रेज है उसका नेचर होता है इट प्रोड्यूस आयंस। तो यानी कि कैथोड रेज प्रोड्यूस आयंस, आयंस प्रोड्यूस करती है। ठीक है, कौन सा आयन? पॉजिटिव आयन। और ये इस तरह से एक कंप्लीट डिस्कवरी हो गई किसकी? इलेक्ट्रॉन।